तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम तो सीधे सवाल पे आते हैं, है ना। देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है आपका कि एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 560 मीटर स्क्वायर है। यदि मैदान का जो लंबाई है 20 मीटर है तो मैदान का परिमाप बताइए। परिमाप बराबर आपको पता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L+B। ठीक है, L+B हमको क्या दिया है, इधर हमको दी है लंबाई, है ना। कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम देखिए, जैसे हमने एक आयत बना लिया है इधर, है ना, आयत है। आयत का हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है LB। LB का मान दिया है हमारे पास कितना, 560। कितना दिया है, 560। तो L का मान हमें दिया है 20, लेकिन B का मान नहीं दिया। ठीक है, तो B हम एज वेल एज रख देते हैं 560। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार में। तो मतलब कि आपकी जो ब्रीथ है यानी चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 28। कितनी आ गई, 28। ठीक है, 28। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में जैसे देखिए 2 × L हमें गिवन है 20 और B + 28, इसका मतलब 48। और जब 2 × 48 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे वह काम कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए बहुत इजी उत्तर है। क्या है कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 वुमेन हैं वो 7 दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, और 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा करेंगी और 10 जो चिल्ड्रन हैं उस काम को 14 दिन में पूरा करेंगे। तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो दो बच्चों की जो 2 चिल्ड्रन जो है ना वो बराबर हैं किसके, एक महिला की। 2 चिल्ड्रन जितना काम कर रहे हैं ना वो एक महिला काम कर रही है। देखो 7:2 का बनना है। नॉर्मल में अगर हम समझे तो यही हो रहा है ना, कि जहाँ पर 2 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं वहाँ पर एक औरत काम कर रही है, तब वो बराबर काम हो रहा है ना। क्योंकि 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं, 10 बच्चे 14 दिन में डबल काम कर रहे हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, निकालना क्या है हमें कि 5 बच्चे और 5 महिलाओं और 10 बच्चे यह काम कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हमें निकालना ये है कि 5 बच्चे 5 महिलाएं तो 5 वुमेन प्लस 10 बच्चे। तो आप ये बताइए कि 10 बच्चे की जो हैं 10 बच्चे हमें रखने हैं, 10 बच्चों की जगह हम 5 महिलाएं रख लें तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, क्यों, क्योंकि 2 बच्चों के बराबर है एक महिला कार्य करने की क्षमता उनकी। तो आप ये बताइए कि 10 बच्चे जो हैं 10 बच्चे जो 5 महिलाओं के बराबर हैं, तो क्यों ना हम 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चों की जगह ही 5 महिलाएं रख दें, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो टोटल कितनी महिलाएं, कितना पावर है 10 महिलाओं का, है ना। तो वो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो बस हमें यही फाइंड आउट करना है। तो 10 औरतें जब किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है, तो बस यही आंसर आ गया है। ठीक है, कि 10 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगी, 7 दिन में ही। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी, तो देखो 2 लोग दिए गए हैं आपको, एक ए दिया गया है एक बी दिया गया है। तो ए और बी रेशियो क्या है, 2x और 3x। रेशियो 2x है और इधर क्या है 3x गिवन है। तो 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले का है, और वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो है, तो इसमें 8+ हो जाएंगे, याद रखना। अब ये 8+ क्यों होंगे आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि जो रेशियो जे वाला जो रेशियो दिया है ये 4 वर्ष पहले का है वर्तमान से, और जो अब जो रेशियो हम रखने वाले हैं इज इक्वल टू में वो 4 वर्ष बाद का है। तो टोटल 8 वर्ष का डिफरेंस है इसमें, और +8 करेंगे तब आएगा हमारा क्या, 5:7 जी वाला। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आराम से। 7 का हम डिवाइड देंगे इसमें, 7 का डिवाइड इसमें देंगे तो 7 दूनी 14x प्लस 7 8 56 बराबर 5 थी 15x प्लस 8 5 40। तो देखिए 14x ये इस तरफ चला जाएगा तो बचेगा x, और 40 इस तरफ आ जाएगा तो बचेगा 16। तो x बराबर 16 आ गया। हमें फाइंड आउट करना है ए की वर्तमान आयु। ए के पास रेशियो 4 वर्ष पहले का रेशियो 2x है। जब x बराबर 16 है तो 16 दूनी 32। ठीक है, 4 वर्ष पहले, अभी की वर्तमान मतलब 4 प्लस कर दो इसमें। जैसे ही हम इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 36 जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि द्विघाती समीकरण x² - 24x + 44 के मूल हैं
देखिए हमें इसमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है कि जिसका ए बी यानी दो संख्या मतलब जिनका हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाए 144, ठीक है। और जिनका हम ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करने पर क्या आ जाए -24। तो हमें जैसे दो संख्याएं फाइंड आउट करनी है तो वो संख्या कौन सी है 12, 12 12 यानी -12 और -12। ये दो संख्याएं ऐसी हैं कि हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 144 आएगा प्लस का, इनका प्लस करेंगे तो -24 आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याएं मिल गई हमें, लेकिन फाइनल आंसर में हमें क्या करना है, द्विघाती समीकरण में जो फाइनल आंसर आता है उसके साइन चेंज कर देते हैं, तो जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएंगे। तो जो आपका बी आंसर है 12 12 12 यही बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर हम एक त्रिभुज बना दें इस प्रकार से, ये समकोण भी है क्योंकि जो 90 डिग्री का है ये एंगल, और समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर ये एक ए है तो ए भी ए है कि उसने बोला ये समद्विबाहु समकोण है ना। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हों। का क्षेत्रफल कितना दिया 3200 मीटर स्क्वायर। अब 3200 मीटर स्क्वायर तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 L इंटू बी, है ना। मतलब कि जो लेंथ है लंबाई या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप, और जो उसका बेस है, ठीक है, लेंथ इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई। तो हमको दोनों दिए हैं, क्या दिया है कि देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुणे ए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमें इक्वल दी है लेकिन हमें दिया कुछ नहीं गया अभी, है ना। तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, जिससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है, यानी कि 3200 बराबर है 1/2 ए स्क्वायर की, ठीक है। हम ऊपर का जो है एरेज कर लेते हैं, फिर आपको करके बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, और जो फिगर है हम इधर बना लेते हैं। अब देखिए इसका हम सॉल्व करें तो क्या पाएंगे, 2 का इंटू इधर चला जाएगा तो जो हो जाएगा 6400, क्या हो जाएगा 6400 बराबर ए स्क्वायर, और ए का मान क्या आ जाएगा, इस पर जो स्क्वायर इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस पर रूट चला जाएगा तो 80, ठीक है। तो ए का मान 80 मतलब इसकी एक भुजा जो है 80 है और नीचे वाली भी कितनी है 80 है, ठीक है। और हमें कर्ण जो है, कर्ण फाइंड आउट करना है एक्स। कर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट जो आपकी दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और नीचे वाली। कर्ण मतलब हमें जे वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो जो परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो जो आपका दोनों भुजाएं हैं इसके स्क्वायर को प्लस किया जाता है। तो पहले का आंसर क्या आया 80 है पहले का, ओके। तो 80 स्क्वायर यानी जो हाइट है उसका स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर, तो बेस भी सेम है क्योंकि पहले ही बोल दिया, तो बेस भी सेम है। तो इसका आ जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, फिर इसको सॉल्व करें हम 6400 आ जाएगा 12800। तो 12800 इसमें क्या है 80 तो है नहीं है, 72 है नहीं है, और इधर आ जाएगा आपका 50 यानी 2500 दूनी 5000, जी तो है, जी आ जाएगा थर्ड आपका, है ना। 80 है जी, क्या है इधर 80 इंटू √2, तो ये आपका इसके बराबर है क्योंकि 80 का गुणा 2 में करें, 2 बार 80 का गुणा करेंगे तो 8 अटिंग 6400 इंटू 2 तो हो जाएगा 12800, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि ए है आपका, देखिए अगला सवाल क्या है आपका कि ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लगता है, 27 अच्छा ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं। बी 42 पेज में कितना समय लेगा 42 पेज लिखने के लिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए है देखिए 25 घंटे में 75 पेज लिखता है, तो 1 घंटे में 3 पेज लिखता है, ये तो क्लियर है। ए बी मिलकर 27 घंटे में 35 पेज लिखते हैं, ए प्लस बी दोनों लोग मिलके 27 घंटे में 35 मतलब 1 घंटे में 5 पेज लिखते हैं दोनों मिलके। जब 1 घंटे में दोनों 5 पेज लिख रहे और अकेला ए 3 पेज लिख लेता है, तो जो बी जो शेष बचा ना वो 2 पेज लिखता होगा, जी तो क्लियर है आपको कि 2 पेज लिखता होगा। तो 42 पेज लिखने के लिए उसको कितना समय लगेगा, जब 1 घंटे में 2 पेज लिखेगा तो 42 पेज लिखने के लिए 21 घंटा चाहिए उसको, है ना।
तो क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। अगला है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है। यदि इसे कुल मिलाकर 5 घंटे लगते हैं तो गांव एवं विद्यालय की दूरी बताइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसकी सहायता से, ऑप्शन की सहायता से। कि देखिए इसका आंसर है 6, ओके 6 है, तो 6 किलोमीटर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले वो गया तो 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से, मतलब कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर गया। तो देखिए 1 घंटे में गया जब 3 किलोमीटर, तो 3 पार कर लिए 1 घंटे में, और फिर 3 किलोमीटर, ओके, तो पहुंच गया 2 घंटे में ना, 3 किलोमीटर के एवरेज से। और जब वापस आया तो 2 किलोमीटर पर घंटा, मतलब उसने 3 घंटे लिए, 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा। तो जब लिए उसने इधर एक घंटा, मतलब 2 घंटे जे लिए और 3 घंटे जे लिए, टोटल 5 घंटे लिए, तो ये लिखा है 5 घंटे। ठीक है, और आप इस सभी में और फिट करके देख सकते हैं, किसी में भी ये फिट नहीं होगा जरूर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है कौन, एक मोटर गाड़ी। 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है एक मोटर गाड़ी, 10 घंटे में एक पत्र। ठीक है भाई, आधी दूरी जो है, आधी दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और शेष दूरी जो है वो 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से ट्रेवल करती है। ये तो क्लियर है, ओके। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। चलो, दूरी का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि दूरी क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये बता कि अलग अलग चाल से उसने दूरी तय की है, आधी आधी, मतलब इक्वल है दूरी। अगर मान लीजिए एक एक्स है, इसको अगर x किलोमीटर पर घंटे की गति से, x दूरी इस किलोमीटर पर घंटे की गति से, और दूसरी x दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से, ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी हुई 2x, ओके। इज दैट क्लियर। अभी नहीं हुआ होगा तो मैं आपको सवाल करके बताता हूँ। देखिए, दूरी का फॉर्मूला होता है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर समय दिया है 10 घंटे, ठीक है, तो 10 घंटे लिए उसने टोटल, ठीक है, तो दूरी बटे चाल तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने x दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय की, प्लस इतनी ही x ही लेंगे, इतनी ही दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय की, और समय टोटल 10 लिया, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल हमने लिख दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे। आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कि इसका इंटू इसमें करेंगे तो 24x प्लस 21x, और नीचे का नीचे करेंगे तो आ जाएगा 504 10 बराबर, ठीक है, 24x और 21x कितने हो जाएंगे टोटल आपके, हो जाएंगे 45x। देखिए इसको हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं पहले। देखिए अब देखिए 45x बराबर 5, जे इधर इंटू हो जाएगा, याद रखना, इसका इंटू हम इसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, एक का इंटू इसमें एक और इसका इंटू इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 5040, ठीक है। अब 45 का हम इसमें डिवाइड देंगे, पूरा 45 का डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना कि x बराबर आ जाएगा 112, x बराबर 112, यानी कि उसने दो दूरियां तय की, एक अलग एक अलग, यानी 112 किलोमीटर की दूरी अलग 21 किलोमीटर पर घंटे की गति से, और 112 किलोमीटर की दूरी दूसरी 24 किलोमीटर पर घंटे की गति से। तो टोटल दूरी जो है 224, टोटल दूरी 224 किलोमीटर की उसने तय की, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, यानी कि हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज का सूत्र होता है सभी जो आंकड़े दिए जाते हैं, सभी आंकड़ों का कुल जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो 10 हैं तो नीचे तो भाई आपका 10 ही आएगा, ठीक है, 10 ही आएगा नीचे। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी से डिविजिबल नहीं होती, केवल खुद से डिविजिबल होती हैं, और एक से, तो भाई एक से तो सब संख्या डिविजिबल होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रथम 10 तो सबसे पहली 2 है, ठीक है, मैं आपको अभाज्य संख्या बता देता हूं, बाकी आप जोड़ के
और 10 से डिवाइड दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है, 3 है, उसके बाद आपकी 5 है, उसके बाद आपकी 7 है, फिर आपकी 11 है, फिर आपकी 13 है, उसके बाद आपकी 17 है, फिर आपकी 19 है, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद आपकी जो है 23 है, 20 21 22 23, और 23 के बाद आपकी जो है 24 25 26 27 28 29 है। और इन सब का जोड़ आप जब करेंगे, जस्ट मिनट, 29 है, जब आप इनका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 129, और डिवाइडेड बाई 10 संख्याएं हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112.9। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है अगला, कि किसी, देखो, यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ाया जाता है और हर को 50% घटाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/7 है, तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मूल भिन्न हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मूल भिन्न, अच्छा ये नीचे दिया गया है इसका, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लीजिए भिन्न है x/2, x/22, x/22, ओके। लेकिन क्या कहा है कि आपका जो अंश है उसको 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका हम 50% मतलब 100% तो अपने आप में है, और 50% मतलब 150 गुणे 100 कर दिया हमने। और इसका क्या है कि 50% घटाया जाता है, तो 100 में से 50/100 इसको कर दिया हमने। ठीक है, और बराबर में हमें 9/7 मिल जाता है। इज दैट क्लियर? देखो 100 से 100 कट गए, 50 से कम 50, 50 3 150, और 3 से कट जाएंगे जी, 3 त्रिका 9, हमारे पास x बचेगा, y बचेगा, इधर 3/7 बचेगा, तो जो आपका पहला आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इस प्रकार आपके पूरे प्रश्न होते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।